धृतराष्ट्र, माता गांधारी का अंतिम संस्कार धर्मराज युधिष्ठिर ने। कुंती सहदेव को बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी। पांचों भाइयों में सहदेव सबसे छोटे थे। सहदेव जिस समय अपनी मां कुंती का अंतिम संस्कार कर रहे थे, आंख में से आंसू की धार कैसे भी बंद नहीं हो रही थी। वो अपना मस्तिष्क पटक रहे थे। पार्थ अर्जुन अपने अनुज को छाती से लगाकर भारी रुदन किया और कहा, सहदेव तुम कितने बड़भागी हो, भाग्यशाली हो। हम 5 भाइयों में माता का सबसे ज्यादा स्नेह तुम्हारे ऊपर रहा। मां हमेशा यही कहती रहती थी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये अपने नहीं, अपने से ज्यादा है। भले ही नकुल और सहदेव ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन मुझे अपने 5 पुत्रों में सबसे ज्यादा मुझे ये दोनों प्रिय है, और उन दोनों में भी मुझे सहदेव बहुत प्रिय है। मां कुंती हमेशा यही कहती रही। जब युधिष्ठिर ने कहा था, अनुज सहदेव, मां की चिता पर अधिकार सबसे ज्यादा तुम्हारा है, तुम छोटे हो और मां तुम्हें लाड भी बहुत ज्यादा करती थी। आज सहदेव ने बाएं हाथ में अग्नि लेकर के मां के पार्थिव शरीर में जब चिता में जब अग्नि का दहन किया, आज देवताओं की आंखों में से आंसू टप टप टपक रहे थे। आज 5 भौतिक शरीर 5 तत्वों में जाकर के विलीन हो गया। समय है सदा दिन जात न एक समय, सबका समय एक जैसा नहीं। जो पांडव कभी इंद्रप्रस्थ नगरी के राजा थे, कभी कभी वो वन में भी भटके। जैसा अर्जुन का सामना कोई नहीं कर पाता था, भीलों ने उसको परास्त कर दिया, वनवासियों ने उसे परास्त कर दिया था। पूरी ये कथा कहती है कि ईश्वर ने आज हमें समय दिया है, हम मनुष्य बनकर के आए। ईश्वर ने दिया है, सदुपयोग कर लो इस जिंदगी का। चली जा रही है ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं उनको संभालो। बचपन बिगाड़ा यौवन संभालो, यौवन बिगाड़ा तो वृद्धा संभालो। जो कुछ बची हैं उसको संभालो। चली जा रही हैं ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं उनको संभालो। 2 पंक्तियां कबीर साहब ने लिखी हैं, होतन सब दिन एक समान। इनको गुनगुनाता हुआ मैं आगे के प्रसंग में बढ़ रहा हूं। पांडव, माता का अंतिम संस्कार, धृतराष्ट्र राजा का अंतिम संस्कार, गांधारी माता का अंतिम संस्कार, संजय का अंतिम संस्कार किया। आज पांडव टूट गए। लगता है कि हमारे ऊपर अब हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा। उस समय की घटना है। मैंने महाभारत को बहुत बारीकी से पढ़ा है। जिस समय पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के लिए गए हैं, एक खेत की मेड़ पर बैठ करके और युधिष्ठिर जो रोए हैं, भगवान व्यास ने आकर के उनके आंसू पहुँचे हैं। अपनी माँ, बड़े पिता, संजय, इन सब का अंतिम संस्कार करके पांडव हस्तिनापुर आए। अब मन लगता नहीं है। कुछ ही समय व्यतीत हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रवास क्षेत्र में अपनी लीला को समेट लिया। हस्तिनापुर नरेश को गद्दी पर सिर्फ 36 ही वर्ष व्यतीत हुए थे। लिखा है 77 गति वर्षो कौरवाणाम क्षयात् पुनः प्रवासे यादवा सर्वे विप्रशापाक्षयं गतः ते पित्ता मद्राम मत्ता कृत्ता युद्धम परस्परम क्षयं प्राप्ता महात्मनः पश्यतो राम कृष्ण नयो। जब यह समाचार मिला कि भगवान कृष्ण और बलभद्र
वह भी देहम तत्याज रामस्तु कृष्ण कमल लोचना। जब यह सूचना मिली वह भी इस धरती को त्याज्यत करते हुए चले गए। अर्जुन तत्व तो गत्वा प्रभासे चात दुखिता संस्कारम तत्र सर्वेशा मिथा योग्यम चकार। अर्जुन विदा करने को जब भगवान को गए वापस आए। अर्जुनो द्वार कामेत्या पुराण नामीय काम जन्नवा। जब अर्जुन ने जब पूरी वेदना सब कुछ बताया था उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अब यहाँ रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चले गए।